प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी पाठ्यक्रम में जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है विशेषण। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा पर चर्चा की, सर्वनाम पर चर्चा की। आज हम विशेषण पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बाद हम क्रिया पर चर्चा करेंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है। गाय की विशेषता क्या है? काली है। ठीक है, दूध की विशेषता क्या है? अधिक दे रही है। ठीक है, इसी तरह से योग्य व्यक्ति सदैव आदर का पात्र होता है। ठीक है, या होते हैं। तो जो व्यक्ति की जो विशेषता है वो क्या है? योग्य है। व्यक्ति की विशेषता क्या है? योग्य। योग्य व्यक्ति सदैव आदर के पात्र होते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। लोगों की विशेषता क्या है? कुछ है, अपने को निश्चित पता नहीं है कितने लोग हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे खेल रहे हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की विशेषता क्या है? 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये जो संज्ञा शब्द के पहले लगते हैं ये विशेषण होते हैं, और संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम भी लगते हैं, लेकिन विशेषता बताने का जो काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब जानते हैं हम विशेषण के जो भेद होते हैं। प्रिय बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। दोबारा सुनो फिर। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है या थर्ड है परिणामवाचक विशेषण, और चौथा है यानी कि फोर्थ सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। हम फर्स्ट नंबर पर चर्चा करते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि प्रथम। तो प्रथम के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण यानी कि आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध करवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बात करते हैं आकार कौन कैसा होता है? लंबा भी होता है, छोटा भी होता है, चौड़ा भी होता है। चौकोर यानी कि 4 कोर हो जिसके, तिकोना जिसके 3 कोने हो। ठीक है, गोल होता है, बड़ा होता है, ठिकना होता है, नाटा होता है। ठिकना मतलब बिल्कुल छोटा, नाटा ऊंचा, नीचा, अंडाकार, त्रिभुजाकार आदि। ठीक है, उसके बाद रंग की बात करें, रंग भी क्या है? एक विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे काला, पीला, लाल, सफेद, नीला, गुलाबी, हरा, सुनहरा, चमकीला, आसमान आदि। ठीक है, इसी तरह से स्वाद क्या होते हैं? स्वाद भी क्या विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा आदि। स्पर्श कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल, चिकना, गर्म आदि। ठीक है, जैसे गंध होती है, सुगंधित होती है, यानी कि जो अपने को अच्छी लगे वो सुगंधित। ठीक है, दुर्गंध यानी कि जो अपने को जिसकी स्मेल आती है वो अपने को पसंद नहीं होती, वो क्या होती है? दुर्गंध होती है। जैसे अजीब सी आती है ना, वो दुर्गंध पूर्ण होती है। ठीक है, इसी तरह से बदबूदार, खुशनुमा, सौंदा, गंधहीन, ये क्या है? गंध की विशेषता है। दिशा की बात करें, उत्तर दिशा, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, भीतरी, बाहरी, ये सभी क्या दिशा है। और दशा की बात करें, नया हो गया, पुराना हो गया, सूखा हो गया, निरोग्य हो गया, स्वस्थ हो गया, ये क्या दशा होती है। व्यक्ति की भी दशा होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु की भी दशा होती है। ठीक है, किसी भी स्थान की भी दशा होती है। काल, प्राचीन काल था, नवीन काल आ गया। ठीक है, आधुनिक काल है। ठीक है, ऐतिहासिक, साप्ताहिक, मासिक, यानी कि जो समय का बोध करवाए, एक तरह से जो समय का बोध करवाए वो होता है काल। उसी तरह से स्थान, जैसे ग्रामीण स्थान, जैसे मैं गांव में रहता हूँ, आप शहर में रहते हो तो वो शहरी हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। हम सभी भारतीय हैं। रूसी, जो रूस के लोग, रूसी, जापानी, बनारसी, देसी, विदेशी, बाहरी, तुर्की, वन्य, पहाड़ी, मैदानी आदि, ये सब क्या होते हैं? स्थान है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि गुणवाचक विशेषण में जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए थे कि आकार कैसे होते हैं। ठीक है, रंग कैसे होता है? काला, पीला, लाल, सफेद। स्वाद कैसे होता है? खट्टा, मीठा, नमकीन। ठीक है, इसी तरह से दशा के बारे में अपन ने जाना कि नया और पुराना भी होता है। ठीक है, स्थान ग्रामीण, भारतीय, रूसी,
आदि पर चर्चा कर ली हम। तो जैसे अपने इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। कोई दूध का गिलास है, ठीक है, जैसे एक दूध का गिलास मान लो, ठीक है, तो वो क्या है, गर्म नहीं पीना चाहिए। गर्म नहीं पीना चाहिए यानी कि अपने उसको पिएंगे तो अपना स्पर्श होगा तो इससे क्या, अपना जीभ है वो जल जाएगी, ठीक है। इसीलिए अपने को क्या, या मुंह जल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल पीना चाहिए। तो दूध की विशेषता क्या है, गर्म है, ठीक है। दूध की विशेषता क्या है, गर्म है। और गर्म क्या है, गर्म एक स्पर्श है, अपने उसको स्पर्श करते हैं, अपने स्पर्श हाथ लगा के देखेंगे तो पता चलेगा, अपने उस दूध को स्पर्श करके देखेंगे तब पता चलेगा कि गर्म है या ठंडा है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। या उसके अंदर वाष्प निकल रहा हो तब अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ दूध गर्म है, ठीक है। तो इसी तरह से जिस चीज़ को अपने स्पर्श करके देख सकते हैं वो स्पर्श होते हैं। जैसे कठोर होता है, अपने कोई भी चीज़ है, जैसे ये बुक्स है, ये बुक्स क्या है, कठोर है, तो अपने इसको छू कर देखेंगे तब पता चलेगा कि ये कठोर है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कोमल है, जैसे गुलाब का फूल होता है, ठीक है, वो कोमल होता है, उसको अपने हाथ लगा के देखेंगे, स्पर्श करके देखेंगे तो वो क्या होगा, कोमल दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, आम मीठा है। आम की विशेषता क्या है, मीठा है। नींबू खट्टा है, तो नींबू की विशेषता क्या है, खट्टा। जो ये विशेषता बताने का काम करते हैं ना, तो उससे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसके बाद में देखो, संगमरमर चिकना पत्थर है, जैसे ताजमहल के अंदर संगमरमर लगा हुआ है, वैसे अपने नॉर्मल घरों में भी आजकल संगमरमर का यूज करने लग गए हैं। तो ये क्या होते हैं, ये चिकने होते हैं। कई बार अपने चल रहे होते हैं, थोड़ा सा भी गिल्ला होता है तो अपने फिसल जाते हैं, वो किसके कारण होता है, वो थोड़ा सा चिकना होता है, इसी वजह से तो होता है। इन वाक्यों में क्या, देखो, आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया। आंखों की ज्योति के लिए, अगर आप जैसे फ़ोन चला रहे हो उसमें हरी रंग की कलर की चीज़ देखते हो, या लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, उसमें हरा रंग क्या होता है, आंखों के लिए आरामदायक होता है, सुकून देता है, ठीक है। बाकी और रंग इतना सुकून नहीं देते जितना हरा रंग सुकून देता है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्या है, गर्म हो गया, मीठा हो गया, चिकना, हरा, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, किसी भी चीज़ की गुण या क्वालिटी की बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगला है संख्यावाचक विशेषण। गणनीय संज्ञा यानी कि जो गिनी जा सके, या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि गणनीय संज्ञा हो सकती है, गणनीय सर्वनाम हो सकती है, उनकी जो विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 50 लड़के अध्ययन करते हैं, मैंने बोला आपकी कक्षा में 12 लड़के या 15 लड़कियां अध्ययन करती है, तो लड़कों या लड़कियों की विशेषता क्या है, उनकी संख्या है, संख्या कितनी है, 15 है। मैंने बोला 15 विद्यार्थी आप पढ़ रहे हो, तो 15 विद्यार्थियों की विशेषता क्या, 15 है। मैंने बोला 20 छात्राएं पढ़ रही है, तो छात्राओं की विशेषता क्या, 20 है। इसी तरह से माताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे हैं, 1 दर्जन में लगभग 12 पॉइंट होते हैं, मतलब जैसे 12 केलों की बात करेंगे तो 1 दर्जन में लगभग 12 केले होने चाहिए। तो जो माताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे हैं, 1 दर्जन केले की विशेषता क्या है, कितने केले, 1 दर्जन है, ठीक है। और लड़कों की विशेषता क्या थी कि कक्षा में 50 लड़के अध्ययन करते हैं, लड़कों की विशेषता कि 50 है। वो झगड़े में कई लोग मारे गए, लोगों की विशेषता क्या, कई है, वो क्या गए, मारे गए, ठीक है। इनमें देखो, इन उदाहरणों में 50, 1 दर्जन और कई क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनमें निश्चित संख्या का बोध होता हो, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता हो। जैसे मान के चलो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो निश्चित संख्या कितने विद्यार्थी हैं, 10 हैं। विद्यार्थी की जो विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि 10 है। इसी तरह से 2 दर्जन केले 20 रुपए के हैं, तो रुपयों की विशेषता क्या है, 20 है, और केलों की विशेषता क्या है, 2 दर्जन है। इसी तरह से आधा दरवाजा खुला हुआ, आधा दरवाजा खुला हुआ है, तो आधा भी एक संख्या है, ठीक है। जैसे 10 भी एक संख्या है, 20 भी एक संख्या है, 2 दर्जन भी एक संख्या है, ये सभी क्या है, संख्या, यानी कि निश्चित संख्या है, ठीक है। तो दरवाजे की विशेषता क्या है कि वो आधा खुला हुआ है, ठीक है। तो आधा की जो बोध करवा रहा है वो क्या है, विशेषता, ठीक है। इन वाक्यों में आए हुए 10 जैसे मैंने यूज किया कि 10 विद्यार्थी है, तो 10 क्या है, विशेषण है। 2 दर्जन क्या है, विशेषण। आधा शब्द क्या है, निश्चित संख्या है ये, ठीक है। इनका बोध करवाते तो इन्हें अपने क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है।
जैसे कर्मवाची विशेषण की बात करें, ठीक है, इनमें निश्चित संख्यावाचक में कर्म भी होता है। जैसे पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां, ये क्या क्रम है एक, ठीक है। और इसी तरह से गुणा, जैसे अपने बोलते हैं ना 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, ये सभी क्या गुणा, ठीक है। ये भी एक क्या विशेषता है, संख्यावाचक विशेषण में इनको यूज किया जाता है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक संख्या में क्या होता है, जो चीज निश्चित नहीं हो, ठीक है, उनका बोध करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे इनमें कुछ, कई, थोड़े, कम, बहुत, काफी, अगणित, दसियों, हजारों, अधिक, कोई, सौ, कई सौ, या 100, एक, करीब 100, कोई 200 इत्यादि, इन शब्दों का यूज किया जाता है। जैसे मैंने क्या बताया, कुछ, जैसे कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ अनिश्चित है, तो अनिश्चित है, तो ये क्या हो गया, ये अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। लड़कों की विशेषता क्या कुछ है। जैसे बहुत से, तो बहुत से, मेरे पास बहुत से रुपए हैं, मेरे पास बहुत से पेन हैं, मेरे पास बहुत से सिक्के हैं, तो ये सभी क्या, सिक्कों की या पेन की या रुपयों की विशेषता क्या कि बहुत से। इसी तरह से बस थोड़े पन्ने लिखने बाकी, मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ या कोई डायरी लिख रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि बस थोड़े पन्ने लिखने बाकी, या आप पेपर का कर रहे हो, तो बोलते हो ना सर मेरा भी 2-3 या थोड़े पेन, थोड़े पेज बाकी है, या थोड़े पेन बाकी है। थोड़ा शब्द क्या है, ये थोड़ा शब्द क्या है, अनिश्चित संख्या है, ठीक है। जैसे अनिश्चित संख्या, ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए, सैकड़ों व्यक्तियों की विशेषता क्या, सैकड़ों है, पता नहीं चल रहा कितने हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये भी है अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह से सड़क पर कोई 200 लड़के खड़े, अब पता नहीं चल रहा कितने, कई 200 भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो इनकी भी निश्चित संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाते हैं, अनिश्चित, यानी कि किसी भी चीज की अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की बात की जाए तो इसमें मात्रात्मक, द्रव्यवाचक संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी जो विशेषता प्रकट करते हैं या जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, उनको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पी जाता है, पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पी जाता है, तो 5 लीटर क्या है, 5 लीटर क्या है, मात्रा, दूध की मात्रा है। मात्रा किसकी है, दूध की है। विशेषता किसकी है, दूध की है। कितनी है, मात्रा 5 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि दूध की विशेषता है, दूध की विशेषता वो पहले हमने देखा था उसमें गुणवाचक में, उसमें तो गर्म दूध था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5 लीटर दूध की बात की जा रही है कि पहलवान है जो प्रतिदिन 5 लीटर दूध पी जाता है, तो दूध की विशेषता क्या है कि वो 5 लीटर है, और 5 लीटर क्या होता है, मात्रा होती है एक, ठीक है, 5 लीटर क्या मात्रा। और भिखारी को थोड़ा आटा दे दो, थोड़ा आटा, ये भी क्या मात्रा है, ठीक है। तो इसमें 5 लीटर दूध और थोड़ा आटा, ये क्या है, एक माप है जो क्या गिने नहीं जा सकते, माप है, 5 लीटर का माप होता है, ठीक है। और थोड़ा आटा, कितना, थोड़ा आटा का मतलब कितना भी हो सकता है, तो ये भी गिना नहीं जा सकता, तो ये मापा जाते हैं। 5 लीटर दूध हो गया, थोड़ा आटा हो गया, ये सभी क्या मापे जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। 5 ट्रक खड़े हैं, वाक्य में 5, अगर बात कीजिए 5 ट्रक खड़े हैं, तो ये 5 क्या हो गए, 5 ट्रक, ये संख्या, इन्हें गिने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, ये 5 ट्रक खड़े हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, परिमाण भी निश्चित और अनिश्चित होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 4 लीटर दूध लेकर आओ, ठीक है, तो इसमें विशेषता किसकी, दूध की, कितने, 4 लीटर है, तो ये मात्रात्मक हो गया, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसी तरह से मैंने बोला बाजार से 10 किलो चीनी ले आना, बाजार से 10 किलो चीनी ले आना, और पहले मैंने क्या बोला, 4 लीटर दूध लेकर आना, ये है परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि लीटर, कितना लीटर दूध है, 4 लीटर दूध है। इसी तरह से बाजार से 10 किलो चीनी ले आना, तो चीनी की मात्रा कितनी है, 10 किलो है, ठीक है, 10 किलो मात्रा, इसलिए क्या हो गया, ये भी निश्चित है। मैंने बोला यह चेन, मैंने आपको एक सोने की चेन दिखाई, मैंने कहा यह चेन
15 ग्राम सोने की है, कोई भी चेन दिखाई और मैंने बोला ये चेन 15 ग्राम सोने की है, तो वो क्या हुआ, वो भी मात्रा है। 15 ग्राम एक मात्रा है। किसकी है, सोने की। किसकी विशेषता बता रहा, सोने की विशेषता बता रहा है, निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके पास 20 एकड़ जमीन है। 20 एकड़ ये भी क्या एक मात्रा है, जमीन की विशेषता है 20 एकड़, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। हमें 10 ट्रक हरा चारा चाहिए पशुओं के लिए, हमें 10 ट्रक गायों के लिए चारा चाहिए, ठीक है, तो 10 ट्रक क्या एक मात्रा है, निश्चित मात्रा है, और हरा चारा की विशेषता क्या, 10 ट्रक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मात्रात्मक यानी कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद हम बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध, निश्चित परिमाण का बोध ना होकर अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा शब्द या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध ना होकर अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह ढेर सारा मक्खन खा गया, यह ढेर सारा मक्खन खा गया, तो ढेर सारा कितना भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इसका निश्चित नहीं है, मात्रा निश्चित नहीं है। ढेर सारा तो कितनी भी बड़ी ढेर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो, कुछ का मतलब निश्चित नहीं है। हमने पहले पढ़ा था कि जो कुछ, कई, थोड़े, कम, बहुत, काफ़ी, अगणित, ये क्या होते हैं, ये अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित का बोध कराते हैं। मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो, इसमें कुछ क्या अनिश्चित है। थोड़ा पानी दे देना, थोड़ा पानी कितना भी हो सकता है, थोड़ा पानी 1 गिलास हो सकता है, 2 गिलास हो सकता है, 5 गिलास हो सकता है, या 1 घड़ा हो सकता है, 10 घड़े भी हो सकते हैं। जरा सा अचार दे दो, जरा सा अचार दे दो, अब जरा सा कितना भी हो सकता है, 1 पीस हो सकता है अचार का, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। यहाँ ढेरों आम पड़े, ढेरों कितने हैं, मात्रात्मक में या संख्यात्मक में, इस बात का भी पता नहीं है। 5 किलो भी हो सकते हैं, 10 किलो भी हो सकते हैं, 15 किलो भी हो सकते हैं, या ओनली 2 आम हो सकते हैं, या 10 आम हो सकते हैं। अगर 2 आम, 10 आम, 20 आम, 50 आम इसकी बात की जाए तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। अगर मात्रा में बात की जाए यानी कि 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 टन, या 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये सभी क्या मात्रात्मक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मात्रात्मक चीज़ें होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, परिमाणवाचक विशेषण, और जो गिनी जा सकती है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। ये इतना ध्यान रखना। इस पुल में टनों लोहा लगा है, टनों क्या अनिश्चित है, कितने टन हो सकते हैं ये भी नहीं पता। समुद्र में हजारों मन चीनी डूब गई, समुद्र में हजारों मन चीनी डूब गई, हजारों मन कितनी भी हो सकती है, 2000, 5000, 70,000, 80,000, 90,000, 90,000 करोड़ भी हो सकती है। तो इसका क्या निश्चित मात्रा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अपनों ने 3 विशेषण की बात कर ली। गुणवाचक जो गुण का बोध करवाए, संज्ञा सर्वनाम में गुण का बोध करवाए। उसके बाद संख्या, जिसमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या की बात की जाए, और परिमाणवाचक संज्ञा सर्वनाम शब्दों के परिमाण की बोध की जाए, जैसे 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 10 ग्राम, 50 ग्राम, इनकी बोध की जाए, इनका बोध किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आज मैंने बहुत संतरे खा लिए, बहुत संतरे खा लिए, कितने, 2 खाए, 5 खाए, 10 खाए, 15 खाए, 20 खाए, इसका भी पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे, ये क्या संख्यावाचक विशेषण है। मैंने 4 संतरे खा लिए, ये क्या, ये भी संख्यावाचक विशेषण है, मात्रा नहीं है, 4 संख्या है। 4 संतरे या 4 संतरे खा लिए, ये क्या संख्या है, लेकिन निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैंने कहा बहुत सारे संतरे खा लिए, तो बहुत सारे क्या निश्चित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं बहुत सारे, तो ये हो जाएगा अनिश्चितवाचक विशेषण। मैंने 1 किलो संतरे खा लिए, ये क्या परिमाण, 1 किलो। मैंने 5 किलो संतरे खा लिए, 50 किलो संतरे खा लिए, 80 किलो संतरे खा लिए, ये सभी क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत सब्जी बच गई, ये भी परिमाण है, लेकिन अनिश्चित परिमाण है। तालाब में कम ही पानी है, तालाब में पानी ही कम है, या कम ही पानी है, मैंने ये बोला, तो कम ही पानी कितना भी हो सकता है, 5,000 लीटर हो सकता है, 10,000 लीटर हो सकता है, 50,000 लीटर हो सकता है, तो ये क्या अनिश्चित परिमाणवाचक है। कमरे में कम ही व्यक्ति थे, ये क्या, कमरे में कम ही व्यक्ति थे, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण, सॉरी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि मैंने क्या बात की, कमरे में कम ही व्यक्ति है, व्यक्ति गिने जा सकते हैं, संख्या है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इनको तोला तो नहीं जा सकता ना, तो ये क्या हो जाएगा, मापतोल वाली वस्तु होती है, वो होती है परिमाणवाचक विशेषण। मापतोल हो गया, जिसकी मात्रा होती है वो होती है परिमाणवाचक, लेकिन जो गिने जा सकते, व्यक्ति गिने जा सकते, लेकिन मैंने क्या बोला, व्यक्ति कमरे में कम ही व्यक्ति थे, कमरे में व्यक्ति कम ही थे, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात करें 4 नंबर की, सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगाकर उनकी विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगाकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पुस्तक अच्छी है, मैंने बोला वह पुस्तक अच्छी है, मैंने इशारा किया, मैंने बोला वह पुस्तक अच्छी है, ठीक है। अब वह पुस्तक, मैं बोलता पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक क्या एक संज्ञा है, ठीक है, पुस्तक अच्छी है, और विशेषता क्या, वह अच्छी है, ठीक है। तो ये हो गया विशेषता बता रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वह पुस्तक अच्छी है, पुस्तक क्या एक संज्ञा शब्द है, इसके पहले क्या लग रहा है, सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा है, वह सर्वनाम लग रहा है, किसके साथ लग रहा है, संज्ञा शब्द यानी पुस्तक के साथ लग रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, वह पुस्तक अच्छी है। तो वह तो हो गया अपना सर्वनाम, और पुस्तक हो गया संज्ञा शब्द, ठीक है। तो अगर मैं बोलता वह अच्छी है, तो वो वह हो जाता सर्वनाम, और अच्छी क्या है, एक विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो वाक्य में वह सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ वह किसी संज्ञा के स्थान पर आ रहा है, किसी संज्ञा के स्थान पर आ रहा है ना। मैं बोलता पुस्तक अच्छी है, ठीक है, तो पुस्तक की अच्छी है, इसकी जगह पर मैं बोल रहा हूँ वह अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है, सॉरी वह पुस्तक अच्छी है। तो विशेषता किसकी बता रहे हैं, किसकी बात हो रही है, संज्ञा शब्द के पहले, यानी कि संज्ञा शब्द के पहले भी लग रहा है और संज्ञा के स्थान पर भी प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए, ठीक है। तो कौन सी क्या है, ये भी क्या सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम। कौन सी क्या है, सर्वनाम है। कमीज क्या है, कमीज है संज्ञा, यानी कि किसी भी संसार में किसी भी चीज का नाम हो, चाहे प्राणी का हो, वस्तु का हो, या स्थान का, भाव का नाम हो, तो वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो कमीज क्या है, कमीज एक वस्तु है, तो वस्तु से पहले क्या लग रहा है, कौन सी, यानी कि ये क्या सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अपने क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे इंग्लिश के अंदर व्हाट, वेयर, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, कौन सा, कौन सी, या कौन, इसी, कहाँ, ये सभी क्या होते हैं, क्वेश्चन प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए, कमीज से पहले क्या लग रहा है, सर्वनाम लग रहा है, और कमीज क्या एक संज्ञा शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसी तरह से उस व्यक्ति को बुलाइए, मैंने इशारा करके बोला उस व्यक्ति को बुलाइए, तो उस व्यक्ति क्या है, ये निश्चित नहीं है, उस व्यक्ति को किसी को भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वहाँ, तो उस व्यक्ति को बुलाइए। व्यक्ति क्या एक सर्वनाम, यानी कि किसी भी संसार में किसी भी एक चीज़ का नाम हो, किसी भी, जैसे चांद हो, सूर्य हो, जो संसार में एक ही चीज़ हो, यानी कि प्रॉपर एक ही चीज़ हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो एक ही प्रकार की प्रजाति या एक ही प्रकार के वर्ग की बहुत सारी चीज़ें हो, उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें क्या व्यक्ति अगर मैं बोलता मोहन, सोहन, राम, अगर इनका नाम बोलता कि रोहन को बुलाओ, मोहन को बुलाओ, या श्याम को बुलाओ, तो क्या हो जाता, तो हो जाता ये जातिवाचक। अगर संज्ञा की बात करें तो सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन अपने क्या बोल रहे हैं, उस व्यक्ति को बुलाइए, उस व्यक्ति को बुलाइए। उस व्यक्ति का बुलाने का मतलब है कि जो व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों की प्रजातियां हो सकती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन अपने बात करें सर्वनाम की, उस व्यक्ति को बुलाइए, व्यक्ति का एक संज्ञा शब्द है, इससे पहले क्या लग रहा है, उस लग रहा है, उसके एक सर्वनाम है, वह, तुम, मैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं। तो व्यक्ति से पहले क्या लग रहा है, उस लग रहा है, उस सर्वनाम है, व्यक्ति क्या एक संज्ञा शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अपनों ने सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या पढ़ी थी, अपनों ने परिभाषा देखी थी, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वो व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं कि उस व्यक्ति को बुलाना है, ठीक है। क्या यह तुम्हारी पुस्तक, मैं आपको कोई पुस्तक दिखाऊं और बोलूँ यह तुम्हारी पुस्तक है, तो अगर मैं बोलूँ यह तुम्हारी पुस्तक है, क्या यह तुम्हारी पुस्तक है, पुस्तक क्या है,
पुस्तक कौन सी भी हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, पंजाबी की हो सकती है। तो पुस्तक क्या है, एक संज्ञा शब्द, लेकिन कौन सा संज्ञा शब्द है, ये जाति है, जातिवाचक है। क्यों जातिवाचक है, क्योंकि एक प्रॉपर नहीं है पुस्तक। हिंदी की होती ऐसे बोलते हैं कि हिंदी की पुस्तक, यह हिंदी की पुस्तक तुम्हारी है, तो ये क्या हो जाता है, हिंदी पुस्तक हो जाता है, ये होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी तरह से बोलता पंजाबी की पुस्तक एक ही पुस्तक होती, तो ये क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ क्या सीधा ही बोला है कि क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, तो जो पुस्तक है वो क्या होगी, जाति होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि एक ही वर्ग की चीज का बहुत परिवार बहुत सारी होती है, पुस्तकें तो बहुत सारी होती है। लेकिन पुस्तक से पहले क्या लग रहा है, पुस्तक से पहले लग रहा है यह, पुस्तक से पहले क्या लग रहा है, यह क्या है, यह है सर्वनाम, और पुस्तक है संज्ञा है। ठीक है, लेकिन संज्ञा कौन सी, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये संज्ञा शब्द से पहले लग रहा है, क्या लग रहा है, सर्वनाम लग रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद।